बदलते भारत की शान। अच्छे फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है जुताई, बुआई, सिंचाई, पोषक तत्वों का प्रबंधन और फसलों की कीट और बीमारियों से सुरक्षा। लेकिन मान लीजिए तमाम व्यवस्था आपने कर ली है और बीज ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और वहीं अगर बीज भी आपने प्राप्त कर लिए हैं लेकिन वो अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता के नहीं है, उन्नत किस्में नहीं है, तो भी आपको अच्छा उत्पादन नहीं प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि वैज्ञानिकों का भी कहना है कि अगर अच्छी क्वालिटी के बीजों का आप इस्तेमाल करते हैं तो फसल में 15 से 20% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान अच्छे बीजों का ही इस्तेमाल करें। क्या होते हैं बीज, कैसे इससे आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, यही जानेंगे आज के कृषि विशेष में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि विशेष की और बात करते हैं बीजों की। कैसे उन्नत बीजों से आप प्राप्त कर सकते हैं अच्छी फसल। बीज एक महत्वपूर्ण कृषि इनपुट है। अगर बीज अच्छा नहीं है तो किसान अच्छी उपज प्राप्त नहीं कर सकता। जाहिर है इसका सीधा असर उसकी कमाई पर पड़ेगा। कई बार किसानों को धोखाधड़ी का भी शिकार होना पड़ता है। वो बाजार से महंगा बीज खरीद कर लाते हैं लेकिन उसका जमाव सही तरीके से नहीं हो पाता। हालांकि सरकारी संस्थाएं अपनी ओर से गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इतने बड़े देश में सभी के लिए समय पर बीज की व्यवस्था कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक किसानों को बीज उत्पादन की तकनीक सिखा रहे हैं ताकि वो अपनी जरूरत का बीज खुद उगा सकें। किसान चाहें तो व्यावसायिक बीज उत्पादन भी कर सकते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में बीज उगाकर दूसरों को बेच सकते हैं। इससे किसानों को अपने ही आसपास अच्छा बीज मिल सकेगा और बीज उत्पादक किसान की अतिरिक्त आमदनी होगी। बीज सामान्य फसल के मुकाबले महंगा बिकता है, इसलिए इसमें ज्यादा कमाई की संभावना है। बीज जो है कृषि का मुख्य आधार है और अगर हमारा बीज गुणवत्ता युक्त नहीं होगा तो अन्य जितने भी हमारे इनपुट हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हम जो खेती को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, वो तभी कारगर सिद्ध होगा जब हमारा बीज गुणवत्ता युक्त हो। तो संस्थान में हम अभी 2 तरह का बीज उत्पादन मुख्य रूप से करते हैं। एक तो हम प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड जिसको बोलते हैं, वो हम उत्पादित करते हैं और साथ में हम ट्रुथफुली लेबल्ड सीड भी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। बीज दरअसल जीवित पौधों का वो भाग है जिसके दोबारा उपयोग से नया पौधा जन्म लेता है। विज्ञान की परिभाषा में कोई भी दाना बीज की श्रेणी में तभी आ सकता है जब वो उच्च गुणवत्ता और मानक के अनुरूप हो। अब सवाल उठता है कि बीज में आखिर किस तरह के गुणों का होना जरूरी है। अव्वल तो बीज रंग, आकार, प्रकार और भार में अपनी जाति प्रजाति के अनुसार हो। दूसरा, अच्छी उपज देने वाला हो। तीसरा, सभी का रंग, रूप और आकार वगैरह एक जैसा हो। चौथा, वो पूरी तरह से शुद्ध हो, यानी उसमें खरपतवार या दूसरी फसलों के बीज ना हो। पांचवा, बीज में उचित नमी हो। छठा, बीज की अंकुरण क्षमता 75 से 80% हो। सातवां, बीज पूरी तरह पके हों और कटे फटे ना हों। और आठवां, अलग अलग तरह की जलवायु, वातावरण और जमीन में उगने वाले हों।
क्योंकि बीज और सामान्य फसल के उपयोग अलग अलग हैं, इसलिए इनके उत्पादन, संसाधन, उपचार और भंडारण की विधियों में भी अंतर होता है। बीज उत्पादन के लिए स्वीकृत या मान्य स्रोत से ही आधार या प्रजनक बीज लाना चाहिए। फसल उगाने और कटाई के बाद की क्रियाओं में बीज को संदूषक सभी स्रोतों और कारकों से दूर रखना चाहिए। बीज उत्पादन और फसल उत्पादन में क्या अंतर है और कैसे किसान भाई इसको कर सकते हैं? तो देखिए, बीज उत्पादन जो है, गुणवत्ता युक्त जो बीज उत्पादन है, उसमें कुछ मुख्य चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जब भी आप कोई बीज लेने जाते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जिस भी कंपनी का या जिस भी संस्थान से आप बीज ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। तो गुणवत्ता के कई कारक हैं, कई तत्व हैं, कई पैरामीटर्स हैं कि जिसमें मुख्य रूप से है आनुवांशिक शुद्धता, उसके अलावा भौतिक शुद्धता, उसका जमाव, उसका अंकुरण, उसका ओज, उसका स्वास्थ्य, कि सीड की हेल्थ जिसको कहा जाता है। तो ये सभी कारक हैं जो बीज की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। तो उन गुणवत्ता कारकों को ध्यान में रखते हुए हम बीज उत्पादन करते हैं। बीज कई तरह का होता है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य उन्नयन संघ ने इसे 4 वर्गों में बांटा है। ये वर्ग पीढ़ी पद्धति पर आधारित है। सही बात तो यह है कि ये बीज वर्धन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था को नाभिकीय बीज कहा जाता है। इसे बीज प्रजनक यानी किसी वैज्ञानिक की देखरेख में तैयार करते हैं। इसमें सभी आनुवांशिक गुण होते हैं और ये 100% शुद्ध होता है। नाभिकीय बीज से प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। प्रजनक बीज दरअसल नाभिकीय बीज की संतति होती है। ये बीज भी भौतिक और आनुवांशिक रूप से 100% शुद्ध होता है। इसे भी प्रजनक यानी वैज्ञानिक की देखरेख में तैयार किया जाता है और इसके बोरे पर पीले रंग का टैग लगा होता है। प्रजनक बीज की मात्रा बढ़ाने के लिए जो बीज तैयार किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं। कभी कभी इसका इस्तेमाल आधार बीज को बढ़ाने के लिए भी होता है। इस तरह आधार बीज प्रजनक बीज की संतति होती है। इसे किसी अधिकृत बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में विकसित किया जाता है। आधार बीज की थैली पर सफेद रंग का टैग लगा होता है। इसके बाद नंबर आता है प्रमाणित बीज का। इसका उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में आधार बीज से किया जाता है। ये भी भौतिक और आनुवांशिक रूप से पूरी तरह शुद्ध होता है और किसानों को फसल उत्पादन के लिए जो बीज बेचा जाता है वो यही है। इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगा होता है और इसका उत्पादन किसान खुद भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं उन्नत बीजों से, यानी कैसे उन्नत बीज का इस्तेमाल कर हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, इससे जुड़ी कुछ और बातें आप तक पहुंचाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें कृषि विशेष। जंग के चोरी कर रहे हैं आप, लेकिन अब चौकीदार आ गया है। मैं गुजरात में ही धंधा होने दूंगा। गुजरात का धंधा नहीं, माय गुजरात इज नॉट फॉर सेल। मौसम की बदलती परिस्थितियों के अनुसार ही हमारे किसानों को अच्छे और आवश्यकता के अनुसार अपने बीज तैयार करने चाहिए। कई शोध से भी पता चला है कि उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करने से अच्छी फसल प्राप्त की जाती है, क्योंकि कई बार जब हम संक्रमित बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर पूरी फसल पर दिखाई देता है और कई ऐसी बीमारियां भी फसलों पर धावा बोल देती हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे तैयार करें उन्नत बीज। बीज को लेकर किसानों में काफी जागरूकता आ चुकी है। किसी भी तरह के कृषि मेले में आप देखेंगे कि बीज के स्टॉल्स पर किसानों की काफी भीड़ नजर आएगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इधर उधर से बीज लाकर अपने आप को बीज उत्पादक बताने लगते हैं।
ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। किसान खुद भी नई प्रजाति का बीज तैयार कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम, केंद्रीय राज्य फार्म निगम, कृषि विश्वविद्यालय, बीज प्रमाणीकरण संस्था से थोड़ा सा बीज खरीदें और खेत के एक कोने में उगाकर अगले मौसम के लिए बीज तैयार कर लें। बीज उत्पादन के लिए किसानों को कई तरह की प्रक्रियाएं अपनानी होंगी। सबसे पहले स्थानीय संस्था में आवेदन पत्र देना होगा और कई तरह के शुल्क जमा करने होंगे, जैसे पंजीकरण शुल्क, निरीक्षण शुल्क, प्रति हेक्टेयर बीज परीक्षण शुल्क, ग्रो आउट टेस्ट शुल्क और प्रक्रिया शुल्क। सभी शुल्क स्थानीय संस्था के आधार पर तय होते हैं और अलग अलग राज्यों में ये शुल्क भी अलग अलग हो सकते हैं। हर राज्य में प्रबंध संचालक बीज प्रमाणीकरण होते हैं। प्रमाणीकरण के लिए फसल उगाते समय संस्था की ओर से बताए गए नियमों का पालन जरूरी है। बीज एक ही किस्म, एक ही श्रेणी और वंशानुगत पीढ़ी का होना चाहिए। संकर बीजों के उत्पादन में नर और मादा पौधों को अलग अलग कतार में लगाया जाए और उनका अनुपात भी निर्धारित हो। दूसरी फसलें बीज के खेत से पर्याप्त दूरी पर हों। गेहूं, धान, मूंगफली और सोयाबीन खुद परागित होने वाली फसलें हैं। ऐसी फसलों के बीज तैयार करते समय दूसरी फसल से 3 मीटर का फासला रखें, जबकि मूंग, चना, उड़द, मसूर और अरहर के लिए ये फासला 10 मीटर होगा। सब्जियों में भी स्वपरागित और परपरागित किस्में होती हैं। सब्जियों को मुख्य रूप से बीज उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती हैं स्वपरागित सब्जियां, एक होती है परपरागित सब्जियां। स्वपरागित सब्जियों में जैसे टमाटर है, मटर है, लोबिया है। तो ये जो सब्जियां हैं, इनके अंदर पुष्प की संरचना इस प्रकार से होती है कि इनमें परपरागण की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, तो इनकी आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखना आसान होता है। जबकि दूसरी तरफ होती हैं परपरागित सब्जियां, जैसे कि कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, गोभी है, मूली है, गाजर है। तो ये जो सब्जियां होती हैं, ये परपरागित सब्जियां होती हैं। इनमें परपरागण मुख्य रूप से मधुमक्खियों की सहायता से होता है, तो उनकी आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए उनके लिए पृथक्करण दूरी भी अधिक रखी जाती है तथा अन्य कई कारक हैं दूसरे जिनका भी ध्यान रखा जाता है बीज उत्पादन के समय में। केवल उसी लाट का बीज प्रक्रिया केंद्र पर लाया जाए जो प्रक्षेत्र स्तर पर प्रमाणीकरण योग्य स्वीकार किया गया है। बीज प्रक्रिया के दौरान बीज उत्पादों और प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी का आपसी सहयोग जरूरी है, इसलिए उसे पहले से ही सूचना दें। जब बीज तैयार हो जाएगा तो सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी निर्धारित मात्रा में दाने निकालकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजेगा। मानकों के अनुरूप पाए जाने पर संस्था प्रमाण पत्र जारी कर देगी। इसके बाद सहायक अधिकारी बीजों की पैकिंग करवाता है और उन पर टैग लगवाकर सील कराता है। प्रमाण पत्र पर अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर लगी रहती है। बीज के प्रमाणीकरण की वैधता 9 माह होती है। इस अवधि में अगर बीज नहीं बिक पाया तो दोबारा जांच करवाकर प्रमाण पत्र लेना होगा। जब बीज उत्पादन हम करते हैं तो बीज निष्कर्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो बीज निष्कर्षण की दृष्टि से सब्जियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसी सब्जियां जिनमें नमी होती है तुड़ाई के समय, तो एक तो होता है वेट सीड एक्सट्रैक्शन, एक होता है ड्राई सीड एक्सट्रैक्शन, मतलब एक सूखा बीज निष्कर्षण, एक गीला सीड निष्कर्षण। तो सूखा बीज निष्कर्षण जैसे कि मटर के अंदर किया जाता है, आपका मिर्च के अंदर किया जाता है, जबकि गीला बीज निष्कर्षण जो है जैसे कि खीरे के अंदर होता है, टमाटर के अंदर होता है, बैंगन में होता है। तो ये जो होता है ये जो फसलें हैं या ये जो सब्जियां हैं, इनमें गीला बीज निष्कर्षण किया जाता है। तो बीज निष्कर्षण के समय भी जो मुख्य चीज़ ध्यान रखी जाती है वो ये होती है कि इनकी गुणवत्ता हाशित ना हो, इनकी गुणवत्ता के अंदर कोई कमी ना आए। जैसे टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर को बीज निष्कर्षण करने के लिए टमाटर के फल को क्रश करके उसको
रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है किसी प्लास्टिक के बर्तन में या किसी सीमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर, और अगले दिन उसकी धुलाई करके उस बीज को निकाल लिया जाता है। जबकि जो सूखा बीज निष्कर्षण है, जैसे कि मटर के अंदर या मिर्च के अंदर, तो उसके अंदर तो फल को हम सीधा क्रश करके बीज निकाल सकते हैं और बीज प्राप्त कर सकते हैं। किसान आजकल संकर बीजों को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस तरह के बीज विकसित करना थोड़ा जटिल है, क्योंकि इसमें 2 पौधों का क्रॉस कराना होता है। यही वजह है कि इनमें मेहनत और मजदूरी दोनों ही ज्यादा लगती है, इसलिए ये आम बीजों के मुकाबले महंगे बिकते हैं। हालांकि इनकी गुणवत्ता अच्छी होती है और बीमारियों से लड़ने में ज्यादा सक्षम भी हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे किसान से जो कि अपने क्षेत्र में अच्छे बीज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और उनके इस कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। ट्रेन जिसमें जरूरत के हिसाब से बदल जाता है इंटीरियर। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी डॉयचे बान आइडिया ट्रेन को कर रही है टेस्ट। जानिए विस्तार से अगले शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। कई लोग खेती के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है वाराणसी से संबंध रखने वाले चंद्रशेखर जी। जी हाँ, चंद्रशेखर अच्छे बीज के लिए अपने पूरे क्षेत्र में मशहूर हैं और उनकी इस कार्य की गूंज दिल्ली तक भी सुनाई दी। उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। चंद्रशेखर बचपन से ही खेती करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने पहले बीए और फिर एलएलबी तक की पढ़ाई की, लेकिन मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से ये ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सके और जल्द ही खेतों में लौट आए, ये जानने के बावजूद कि अन्नदाता को उसकी मेहनत का पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। सन 2001 में मैं पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट डाला और उससे मेरा जो है एक अच्छा काम शुरू हुआ, और 2017 में मैं दूसरा सीड प्रोसेसिंग प्लांट डाला और 2020 में मैं तीसरा सीड प्रोसेसिंग प्लांट डाला और 2021 में एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट आयल का मैं प्लांट डाला। आज के डेट में मेरे प्लांट में अगल बगल के क्षेत्र के कम सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, उनको रोजी रोजगार मिला है। विधवाएं हैं, महिलाएं हैं, गरीब हैं, सबको यहाँ पर काम मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे परिवार को भी काम मिला हुआ है। और इसके साथ ही साथ मेरा मानना है कि अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो किसानों को जो है संपन्न बनाना होगा, समृद्ध बनाना होगा। चंद्रशेखर के गांव का नाम टड़िया है, जो जिला वाराणसी के अंतर्गत आता है। ये गांव जयापुर से सटा हुआ है। जयापुर वही गांव है जिसे प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिया था। खेतीबाड़ी में चंद्रशेखर को लंबा अनुभव है। इनके यहाँ तैयार बीज बहुत ही उम्दा किस्म के होते हैं। फिलहाल ये गेहूं, धान और अरहर की लगभग 50 किस्मों पर रिसर्च कर रहे हैं। इनके हाथों से तैयार धान की 8 और गेहूं की 1 प्रजाति पंजीकृत भी हो चुकी है। मुझे खेती में शोध कार्य करने, सीड उत्पादन करने और सामाजिक कार्य करने के लिए सन 2021 में भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। मैं गेहूं और धान, अरहर की करीब 50 किस्मों पर मैं रिसर्च कर रहा हूं। यह मेरा फील्ड है, आप देख रहे हैं। और उसमें हमारी 9 वैरायटी, 8 धान की, 1 गेहूं की, PPVFR भारत सरकार में रजिस्टर्ड भी हो चुका है। अभी अरहर पर भी मेरा शोध कार्य चल रहा है, अभी उसको रजिस्टर्ड करने के लिए भेजना है। साथ ही साथ मेरे मन में शुरू से ही एक मन में एक
दुख होता था कि जो किसान उत्पादन करता है उसका लाभ बिचौलिया ले लेते हैं। किसान जो है हमेशा जो है घाटे में रहता है, उसको उसका सही मूल्य नहीं मिलता। मैंने फिर अपने खेतों में बीज बनाना शुरू किया और बीज बना करके गांव के अगल बगल लोगों को, तहसील के लोगों को मैं बीज देना शुरू किया। मेरा बीज इतना अच्छा किसानों के खेत में होने लगा कि धीरे धीरे जो है मांग बढ़ती गई। जिस वक्त ये बीज उत्पादन के क्षेत्र में उतरे उस वक्त इनके पास पैसा नहीं था। हाँ, उत्साह की कभी कमी नहीं रही। अच्छे बीज उत्पादन की राह में चंद्रशेखर अकेले नहीं हैं, पूरा गांव इनके साथ चल रहा है। यही वजह है कि इनका गांव सीड विलेज के नाम से मशहूर हो गया है। इन्होंने सरकारी योजनाओं से भी मदद हासिल की है। एक एफपीओ तैयार किया है जिससे जुड़े सैकड़ों किसान बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर उनके बीज की प्रोसेसिंग करते हैं और मार्केटिंग भी। जब मैं बाजार से एक 3 रुपये सैकड़े के हिसाब से 1 लाख का कर्ज लिया और उसी से मैं जो है एक छोटे से कमरे में एक सेकेंड हैंड मशीन खरीद करके मैंने सीड प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया। और आज के डेट में मेरे पास 3 सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, एक आयर प्लांट है। कम से कम साल में 2-3 करोड़ का हमारा टर्नओवर है, नहीं कोई तो कम 50-60 लाख रुपए का हमारा इनकम है। और सैकड़ों लोगों को यहाँ रोज़गार मिला हुआ है। हमारे पास मुनीब हैं, अकाउंटेंट हैं, 2-2, 3-3 मैनेजर हैं। अच्छी गाड़ियाँ भी हमारे पास हो गई हैं जाने के लिए, आने के लिए। और पूरा हमारा गांव जो है आज एक सीड विलेज के नाम से जाना जाता है। पूरे देश से लोग यहाँ पर बीज लेने आते हैं, देखने आते हैं कि यहाँ पर चंद्रशेखर सिंह कितनी अच्छी खेती कर रहे हैं, कैसे इनको पद्मश्री मिला है। सीखने आते हैं और हमसे बीज लेकर के महाराष्ट्र से किसान, गुजरात से किसान, आपके उत्तराखंड से किसान, बिहार से किसान आते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं जो है इन किसानों के लिए कुछ काम आ रहा हूँ। मैं उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ, बताता भी हूँ, उनको अच्छा बीज देता हूँ और मुझे भी उसका जो लाभ मिल रहा है। प्रोफेसर अरुण कुमार बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान से जुड़े हैं। ये चंद्रशेखर से परिचित हैं और उनके काम के बारे में सब कुछ जानते हैं। चंद्रशेखर कृषि मेलों में अपने स्टॉल लगाते हैं, बीजों पर अनुसंधान करते हैं और वैज्ञानिकों को फीडबैक भी देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनका फीडबैक काफी कारगर होता है। इसके अलावा चंद्रशेखर ने दूसरी हरित क्रांति के दौरान उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए हुए कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बीज उत्पादन के क्षेत्र में चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छा काम किया और भी वैल्यू एडिशन में भी इनका अपना खुद का तेल जो है अच्छे क्वालिटी गुणवत्ता युक्त तेल, जिससे कि हमारे किसान भाई भी सरसों में उत्पादन तो करते हैं लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलते हैं। तो अगर आमदनी बढ़ानी है, दोगुनी करनी है, तो कृषि के उत्पाद का किसान के स्तर पर ही उसका स्वरूप भी बदलना पड़ेगा। उसमें इन्होंने हमारे अन्य किसान और जितने भी किसान भाई हैं उनको एक रास्ता और आशा की किरण के रूप में इन्होंने रास्ता भी दिखाया है और बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। अंत में बस यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी हम लोग एक साथ मिल के छात्र हों, किसान हों, संस्थान के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे उत्पादन में, उत्पादकता में। बीज उत्पादन के क्षेत्र में चंद्रशेखर ने लंबा सफर तय किया है। इसके बावजूद कुछ नया करने का जज्बा कम नहीं हुआ है। वो मसाला बोर्ड के सदस्य हैं और अब मसालों पर भी काम कर रहे हैं। उनकी सफलताओं का कारवां कहां जाकर रुकेगा कहना मुश्किल है। मेरा नाम है संगीता राठौर। मेरे पति नहीं हैं, कुछ कर्ज के कारण चले गए। तो यही मेरे बाऊ साहब हैं, इन्हीं की मैं काम करती हूँ आज 5-6 साल से। यही मेरे गुरु भी हैं कि मैं इन्हीं के रास्ते में जीती हूँ। मेरा पेट पालन होता है, 4 बच्चों का मैं पढ़ाती लिखाती हूँ।
यही ठन से मेरा रोजी रोजगार चलता है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें आपने जाना कि कैसे उन्नत बीजों का इस्तेमाल हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ तो भी आप हमें ज़रूर ईमेल करें, पत्र लिखें और इसकी जानकारी दें। नए अंक में एक नए विषय के साथ कृषि विशेष में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।